इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बाउंस की प्रोसेस के बारे में। अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप केस फाइल कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर आपने केस लगाना है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे कि चेक बाउंस का केस क्या होता है। देखिए, चेक बाउंस सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको किसी ने चेक दिया, अगर आपको मान के चलिए किसी ने 1 लाख रुपया देना है, 2 लाख रुपए देने हैं, उसने नगद नहीं दिए, कैश नहीं दिए, आपको चेक दे दिया और आपने बैंक में जाकर चेक लगाया उसका, लेकिन उसके खाते में पैसे ही नहीं थे और आपका चेक बाउंस हो गया। आपको बैंक की तरफ से चेक वापस आ जाता है और एक मीमो आती है साथ में। मीमो में ये लिखा होता है कि ये चेक बाउंस क्यों हुआ, कि आपको पैसे क्यों नहीं मिले, आपके अकाउंट में क्यों नहीं आए। मोस्टली क्या होता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस लिखा होता है, इनसफिशिएंट फंड्स लिखे होते हैं कि सामने वाले के खाते में पैसे नहीं थे, इसलिए आपका चेक बाउंस हो गया। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद प्रोसेस क्या है कि कैसे आप केस लगा सकते हैं, आपको आपके पैसे कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो जिस दिन बैंक की तरफ से आपको मीमो आता है, मीमो क्या आता है, मीमो में लिखा होता है बैंक की तरफ से कि आपका चेक बाउंस क्यों हुआ है। इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से हुआ है, पैसे कम होने की वजह से हुआ है, या कोई और कारण है। तो जिस दिन आपको मीमो मिलती है उस दिन से 30 दिनों का टाइम होता है, मतलब 1 महीने का टाइम होता है। 30 दिनों के अंदर आपने उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजना होता है, एडवोकेट के थ्रू, वकील के थ्रू। लीगल नोटिस किसको भेजना है आपने, जिसने आपको चेक दिया था, जिसका चेक बाउंस हो गया है, जिससे आपने पैसे लेने हैं, उसको आपने 30 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन मीमो मिली है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना है कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन, जिस दिन से आपने लीगल नोटिस भेजा है, उस दिन के 15 दिनों तक आपने वेट करनी होती है रिप्लाई की अक्यूज़ की तरफ से, जिसका चेक बाउंस हुआ है, जिसको आपने लीगल नोटिस भेजा है। पहले तो 30 दिनों के अंदर आपने लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिनों का टाइम होता है कि वो आपको रिप्लाई करे, आपके साथ सेटलमेंट करे, आपको दूसरा चेक दे या आपके पैसे वापस करे किसी भी तरीके से। तो अगर 15 दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई आपकी सेटलमेंट नहीं होती है अक्यूज़ की तरफ से, तो उसके 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने केस फाइल करना होता है। ये इसकी टाइमिंग लिमिट है। देखिए, इसमें टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस केस में, चेक बाउंस के अंदर। दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आपको बैंक की तरफ से मीमो आएगी कि आपका चेक बाउंस हो गया है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर आपने लीगल नोटिस भेजना है सामने वाले व्यक्ति को। उसके बाद जिस दिन से आपने लीगल नोटिस भेजा है उसके 15 दिनों तक आपने वेट करना है। उसके बाद 15 दिन वेट करने के बाद अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने कोर्ट में जाके केस फाइल करना है। तो ये टाइमिंग हो गई, इसकी टाइम लिमिट हो गई। अब एक बार जब आपने एडवोकेट के थ्रू केस लगा दिया, 138 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, 138 एनआई एक्ट, जो चेक बाउंस के केस होते हैं। तो 138 में जब आपने केस लगा दिया, उसके बाद आपने जो अपनी कंप्लेंट है उसके साथ क्या क्या चीज़ें लगानी है वो आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। सबसे पहले तो बैंक की तरफ जो जो मीमो आपको मिलती है, मीमो मैंने ऑलरेडी बताया कि मीमो में ये लिखा होता है कि चेक बाउंस क्यों हुआ, इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण हुआ या कुछ और कारण है। तो वो मीमो आपने साथ में लगानी है कंप्लेंट के साथ में। जो आपने लीगल नोटिस भेजा है उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जो आपने 30 दिनों के अंदर लीगल नोटिस भेजा था उसकी रिसिप्ट बाकायदा आपके पास होनी चाहिए कि आपने लीगल नोटिस भेजा है। और जो चेक है, ओरिजिनल चेक आपको कंप्लेंट के साथ लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने लगानी हैं। जो कंप्लेंट है उसके साथ आपने एफिडेविट भी देना है कि मैंने अक्यूज़ से इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे मैंने इसको दिए थे और इसने मुझे ये चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। उसके बाद कोर्ट क्या करती है, कोर्ट नोटिस करती है अक्यूज़ को, जिसके नाम का चेक जो है, जिसने चेक दिया था आपको, उस अक्यूज़ को नोटिस किया जाता है। तो अगर तो अक्यूज़ अपीयर हो जाता है कोर्ट में नोटिस के द्वारा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अक्यूज़ पेश नहीं होता है तो अदालत क्या करती है, वारंट जारी कर देती है, नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर देती है। तो पुलिस पेश करती है, उस अक्यूज़ को पकड़ कर लाती है कोर्ट के सामने। अब एक बार जब अक्यूज़ कोर्ट के सामने पेश हो जाता है, अगर तो वो मान लेता है कि मैं इसके पैसे दे दूंगा, मैंने इसके पैसे लौटाने हैं और मेरा चेक बाउंस हुआ है, तो ठीक है। लेकिन अगर
अक्यूज़ बहाने बनाता है कि ये चेक मैंने नहीं दिया, ये फर्जी चेक है, या किसी भी तरीके से कोई भी कारण देता है, तो उसके बाद फिर केस चलता है, केस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट की है, जैसे कि आपने कंप्लेंट की है, तो आपकी गवाहियाँ होंगी, आपके एविडेंस होंगे। जिस बैंक से आपका जो चेक है वो बाउंस हुआ है, वहाँ के क्लर्क को आप बुला सकते हैं, उसकी एविडेंस होगी एज ए विटनेस, और आपकी गवाही भी होगी। उसके बाद 313 होती है, 313 में अक्यूज़ की गवाही होती है। अक्यूज़ से पूछा जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज लगे हैं, तो क्या आप इनको मानते हैं। लेकिन अक्यूज़ के द्वारा डिनाई किया जाता है कि ये जो चार्ज हैं ये सब फॉल्स हैं, ये झूठे हैं। उसके बाद अक्यूज़ से ये पूछा जाता है कि क्या आप अपनी गवाही या अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, कोई आप विटनेस करवाना चाहते हैं। तो अक्यूज़ अगर चाहे तो कंप्लेनेंट की गवाही के बाद 313 के बाद अपनी गवाही अपने डिफेंस में कोई गवाह पेश कर सकता है। तो इस तरीके से ये एविडेंस होता है। एविडेंस होने के बाद जो जज साहब हैं उन्होंने ऑर्डर पास करना होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरी प्रोसीडिंग इस तरीके से चलती है 138 की चेक बाउंस की। इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है जो अक्यूज़ होता है। तो एक इसमें ख़ास बात और है कि इसमें 143 ए के अंदर 143 ए के अंदर जो कंप्लेनेंट है वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि जितने की मेरी अमाउंट है, जब तक केस चल रहा है, जब तक केस डिसाइड नहीं हुआ है, तो जितने की अमाउंट है, जितने की अमाउंट का मतलब चेक था, उसका 20% मुझे दिलवाया जाए। तो जज साहब के ऑर्डर करने के 60 दिनों के अंदर अंदर अक्यूज़ को अमाउंट का 20% कंप्लेनेंट को देना होता है। जैसे कि मान के चलिए 1 लाख रुपए का चेक है, तो 1 लाख का जो 20% है वो देना पड़ेगा अक्यूज़ को, कंप्लेनेंट को 60 दिनों के अंदर अंदर, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो ये भी एप्लीकेशन लगा सकता है कंप्लेनेंट। तो जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें। और इसमें एपीलेट कोर्ट में भी जा सकते हैं आप, एपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप फ़ैसले से खुश नहीं हैं तो एपीलेट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये तरीका है चेक बाउंस के केस का। मुझे लगता है कि मैंने सिंपल शब्दों में आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है कि चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर आपने लीगल नोटिस भेजना है, अगले 15 दिन आपने वेट करनी है उसके रिप्लाई की, अक्यूज़ की रिप्लाई की सेटलमेंट के लिए, और उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने केस फाइल करना है। मीमो जो बैंक की तरफ से आती है उसको संभाल के रखना है आपने, वो कंप्लेंट के साथ लगेगी। जो लीगल नोटिस भेजते हैं उसकी रिसिप्ट आपने संभालनी है, ओरिजिनल चेक आपने लगाना है साथ में। उसके बाद नोटिस जाता है, फिर वारंट जाता है, फिर केस चलता है, और 2 साल तक की सज़ा इसमें हो सकती है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट होता है उसमें। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।